हाँ जी, की हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद क्लास 10th के लिए आ गए हम। तो सवाल नंबर पहला क्या है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्नावली है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो डाल लेंगे सबसे पहले हल। क्या डाल लेंगे? हल डाल लो। हल डाल लो। और सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बेटा तुम्हें पता है ये वही व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही व्यापक रूप है। अब बेटा पहली बात तो शून्यकों की संख्या है जो x का मान होता है। x के दो मान आएंगे, x के दो मान आएंगे और वही शून्यंक होंगे। वही क्या होंगे? हमारे शून्यंक होंगे। अगर मूल पूछता तो वही मूल होते हैं अपने, ठीक है। वही मूल भी होते हैं अपने भाई, उन्हीं को मूल भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो भैया कैसे आएंगे? हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो बेटा जो इसके आगे देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है क्या? एक की जगह पर कुछ है? कुछ नहीं है, तो एक तो है। और एक की अगर गुणा करें तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 8 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 8 आ जाए, या जोड़ें या घटाएं तो 2 आ जाए। कितना आ जाए? 2 आ जाए, ठीक है। तो मान लो 8 एकम 8 टूटता है। पहले ये देख लो कि मतलब 8 किस किस से टूट जाता है। 8 एकम 8, फिर 4 दूनी 8 टूटता है, ठीक है। और बेटा और किससे टूटता है? 4 दूनी 8, 2 चौक 8, वो तो बात एक ही हुई, ये वाली बात एक ही हुई। तो बेटा यहां पर देखो 8 एकम 8, 8 तो आ रहा है, बट 8 में से एक घटाने पर तो 7 आ रहा है, अगर एक जोड़ने पर तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां तो 2 आ ही नहीं रहा भाई, ये तो 2 नहीं आ रहा जोड़ने घटाने पर। ये देखो 4 दूनी 8, जो गुणा करने पर तो 8 आ रहा है, या घटाने पर देखो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। चाहिए किसका हमें? माइनस का। किसका चाहिए बेटा? माइनस का चाहिए। तो माइनस का क्या करना पड़ेगा? यानी कि माइनस का 4 लेना पड़ेगा हमें, प्लस का 2, तभी माइनस के 2 बचेंगे। माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह पर यही रख देंगे, माइनस का 4 और प्लस के 2x, और ये चर इसके साथ में लगा के लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पर क्या रख देंगे? माइनस 4x और प्लस के 2x, और ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे बेटा? देखो इतने में से और इतने में से एक एक चीज कॉमन लेनी है और एक जैसी ब्रैकेट बनानी है हमें, ठीक है। मान लो इसमें से देखो दोनों में से क्या चीज दिखाई दे रही है? वही कॉमन होती है। देखो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यहां पर भी x दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन ले ले लो जी, ले लिया, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो बचेगा यहां पर देखो एक x बाहर ले लिया, तो यहां तो एक ही x बचा, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे एक एक्स ले ही लिया, यहाँ तो एक भी एक्स नहीं बचा, यहाँ बचा क्या? 4 बचा खाली, ठीक है। जब ऐसी ब्रैकेट इधर बनी है तो ऐसी ही इधर बनेगी, तो हमारा सवाल ठीक हो रहा, समझ लेना, ठीक है। तो इसमें से देखो बेटा हम क्या कॉमन ले ले कि ये ऐसी ब्रैकेट बन जाए। देखो दो कॉमन ले ले, दो कॉमन ले ले, किसका? प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास? एक्स बचा यहाँ पर, ठीक है, माइनस, भैया 2 कॉमन लिया, जब 2 की क्या मतलब किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ 8 हो जाए? 4 से, 2 चौक 8 होते कि नहीं? तो यहाँ तो 4 रह गया, 2 से भाई 8 कटेगा 4 बार में, कटेगा कि नहीं? और देखो एक जैसी ब्रैकेट भी बन गई, ठीक है। जब एक जैसी एक शकल की 2 ब्रैकेट बन गई तो इन दोनों ब्रैकेटों को क्या करोगे? एक ले लो ना इसमें से, x माइनस 4 ले लिया और जो बचा उसको लिख दो। क्या बचा? x बचा ये, और प्लस का 2 तो प्लस का 2, ठीक है। और यही क्या है? हमारे शून्यंक है। बस इसको सही करके लिख दो। मान लो कि इसको सही करके कैसे लिखना है? x माइनस 4 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर 0 की साइड में इसको भेजोगे, देखो माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक x का मान ये आ गया, और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करोगे तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये बेटा हमारा क्या है? x के मान है 2, ठीक है। यही हमारे शून्यंक है। क्या है हमारे? शून्यंक। क्या है? शून्यंक, ठीक है। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? अब वो क्या कह रहा है?
आगे पढ़ लेते हैं। शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करवा रहा है। सत्यता की जांच चलो कर देते हैं। सत्यता की जांच, इसका भी एक फॉर्मूला है, कर ही देते हैं। एक योगफल का फॉर्मूला है बेटा, एक योगफल और एक गुणनफल का फॉर्मूला है, गुणनफल। ठीक है, जांच लिख दे, जांच लिख दे। ठीक है, जांच लिख देते। तो बेटा क्या फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है बेटा। अब तुम कहोगे भैया अल्फा बीटा और बी और ए का मान कहां से लेके आए? हाँ जी लेके आएंगे, ये जी अल्फा का मान है, ये जी बीटा का मान है, जो ही शून्य होते हैं वही अल्फा और बीटा के मान होते हैं। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया बी और ए का मान कहां से मिलेगा जी? यहां से मिलेगा। बताइएगा, देखो यही व्यापक रूप में बढ़ रहा है कि नहीं? ये मान लो देखो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या है एक, और यही क्या है हमारा ए का मान है। देखो x के आगे क्या है 2, यही b का मान है, किसका? b का। और c की जगह पर क्या है 8, तो यही मतलब a b c के मान है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? तो अल्फा का मान कितना है जी 4, प्लस बीटा का मान कितना है जी -2, तो -2 बराबर माइनस फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, b का मान कितना है, बटा लगा दो, बटा लगा दो, b का मान कितना है जी -2, चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक है, -2 तो -2। ठीक है, और बटे में ए का मान कितना है जी 1, तो 1। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं 4, और देखो प्लस माइनस की गुणा करोगे -2 तो 2, और बराबर देखो माइनस से माइनस कट गया तो 2/1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, और देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और बराबर 2 हो गई सत्यता की जांच। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? गुणनफल की भी जांच कर देते हैं, वही गुणनफल से भी जांच कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा और सी का सबका मान तुम्हें पता है, तो रख दो इसमें। अल्फा का मान है 4 गुणा बीटा का मान है -2, तो 2। और बेटा सी का मान कितना है जी -8, और ए का मान कितना है जी 1, तो 1। ठीक है, क्लियर। अब देखो इनकी गुणा कर दो आपस में, 4 दूनी 8, -8, और इधर भी -8। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? ये होगी हमारी जांच। वैसे एक जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों दिखा दी हमने, योगफल की और गुणनफल की, दोनों ही जांच करके दिखा दी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? इसी चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।